जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 18, 19, 20 और 21 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथियों, अभी तक आपके एसएससी जीडी का एग्जाम जो है जितने भी शिफ्टों में हुए हैं और उन शिफ्टों में जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे कोलकाता शहर को जानते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, कोलकाता शहर को। अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय पर्यटन स्थल पर सर्दियों में आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव ले सकते हैं। तो याद रखेंगे मनाली में। ऑप्शन डी सही जवाब है, मनाली में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है। तो निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है, तो यहां पे हो जाएंगे लेह। ऑप्शन बी सही जवाब है, लेह हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि भारत में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है। तो भारत में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहां स्थित है, तो ये कलपक्कम में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, कलपक्कम में होगा। अगला प्रश्न है कि जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है। तो जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है, तो जल विद्युत केंद्र में अगर देखें तो टरबाइन चलते हैं पानी के बहने से। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, पानी के बहने से। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, भारत का सबसे बड़ी सौर शक्ति संयंत्र कहां स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ी सौर शक्ति संयंत्र कहां स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे माधापुर में। ऑप्शन सी है माधापुर में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत में विद्युत उत्पादन संयंत्रों को चलाने में निम्नलिखित में से किस ईंधन का सर्वाधिक योगदान है। तो भारत में विद्युत उत्पादन संयंत्रों को चलाने में निम्नलिखित में से किस ईंधन का सर्वाधिक योगदान है, तो ये कोयला के लिए है। ऑप्शन बी सही जवाब है, कोयला के लिए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहां पे है कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, तो यहां पे राजस्थान। ऑप्शन बी करेंगे, राजस्थान होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत में विद्युत उत्पादन में निम्न में से किस ईंधन का योगदान सर्वाधिक है। तो भारत में विद्युत उत्पादन में निम्न में से किस ईंधन का योगदान सर्वाधिक है, तो यहां पे हो जाएंगे कोयला का। ऑप्शन सी सही जवाब है, कोयला का योगदान सर्वाधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 10th नंबर है और 10th क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा जो है यहां पे हो जाएंगे लेह हवाई अड्डा। ऑप्शन सी सही जवाब है, लेह हवाई अड्डा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी। तो ये शुरू किए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन डी होगा सही जवाब,
अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय रेलवे में रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित होगा कपूरथला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कपूरथला में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहां है? चलिए बताएंगे। तो भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहां होगा? तो भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएंगे आपके गोरखपुर में। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, गोरखपुर में है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से इस्सी जनजाति का संबंध है? तो याद रखेंगे इनका संबंध हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि खासी जनजातियां डैश में रहती हैं। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और खासी जनजातियां डैश में रहती है, तो खासी जनजातियां मेघालय में रहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, मेघालय में होगा। अगला प्रश्न यहां पे है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं हम सभी लोग कोयम्बटूर को। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोयम्बटूर को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहां पे क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध होगा? तो 18 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है आप बी करेंगे, दामोदर घाटी। ऑप्शन बी सही जवाब है, दामोदर घाटी। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि जादूगोड़ा किस लिए जो है जाना जाता है? तो जादूगोड़ा किस लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं यूरेनियम के भंडारों के लिए। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार होगा? तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे आप डी करेंगे, कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, कर्नाटक में होगा। अगला प्रश्न है कि हीरो का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे डी है, मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है? तो 22 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, झरिया होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे आप कि श्वेत क्रांति जो है ये संबंधित हो जाएंगे किससे? तो श्वेत क्रांति संबंधित है मछली से। ऑप्शन बी सही जवाब है, मछली से। अगला प्रश्न है कि सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित होगा? तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है ये संबंधित हो जाएंगे तिलहन से। ऑप्शन बी सही जवाब है, तिलहन से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी साथियों, ये तिलहन नहीं बल्कि कपास में होगा। ऑप्शन डी को करेंगे, कपास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नीली क्रांति के जनक के रूप में जो है हम सभी लोग जानते हैं यहां पे हीरालाल चौधरी को। ऑप्शन सी सही जवाब है, हीरालाल चौधरी को जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 26 क्वेश्चन का सही जवाब मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो ये नाम दिए गए हैं पंजाब को। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब पंजाब को। अगला प्रश्न यहां पे है, भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है? तो भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है? तो ये जुड़े हैं तिलहन से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, तिलहन से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अंगूर की खेती और कटाई को कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को और कटाई को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं बीटी कल्चर। ऑप्शन बी सही जवाब है, बीटी कल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है यहां पे कहते हैं किसे? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 31 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है, सामाजिक का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? तो सामाजिक का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सामाजिक का शुद्ध रूप जो है सामाजिक ही होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला यहां पे शब्द है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है आपके कौन होगा? तो 33 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो यहां पे शुद्ध शब्द का चयन करना है, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। ऑप्शन सी में सही जवाब लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, सलमा घर जाती है वाक्य है। तो सलमा जो ये घर जाती है वाक्य कौन सा होगा? तो आप बताएंगे ये सरल वाक्य है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरल वाक्य होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।